इस वीडियो से पहले कई सारी वीडियोस हमारी म्यूचुअल फंड के ऊपर आ चुकी है, लेकिन आज की इस वीडियो में भी हम म्यूचुअल फंड के ही एक टाइप्स की बात करने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या आखिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता क्या है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में किनको निवेश करना चाहिए, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। और हम ये भी बताएंगे कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है इस फंड में निवेश करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मैं हूं तस्किन एंड आप देख रहे हैं बी फाइनेंसर। हकीकत मानो में अगर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को समझना चाहते हैं, अगर सही से आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड को जानना चाहिए और उसके टाइप्स के बारे में जानना चाहिए। इसके लिए आप हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर देख सकते हैं कि आखिर इसके क्या क्या टाइप्स हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे 1 से 1.5 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। क्योंकि जब तक आप म्यूचुअल फंड को नहीं समझेंगे और उसके टाइप्स को नहीं समझेंगे, तब तक हाइब्रिड फंड को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड को समझ जाते हैं और उसके टाइप्स के बारे में अगर आप जान लेते हैं थोड़े से टाइम में, तो आपको हाइब्रिड फंड को समझने के लिए मतलब कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता है क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि कई सारे लोगों के द्वारा जमा किया गया जो फंड होता है उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। शॉर्टली मैंने इतना कह दिया है। उसके बाद इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो 3 टाइप्स है वो पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड एंड तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड का, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के एसेट का ज़्यादातर हिस्सा इक्विटी में, शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में या फिर कंपनी के शेयर्स को खरीदने में इन्वेस्ट किया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें डेट फंड की, तो डेट फंड के एसेट का ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स और दूसरी तरह की मनी मार्केट में मतलब निवेश किया जाता है। अब बात आती है कि हाइब्रिड फंड किसको कहते हैं। तो हाइब्रिड फंड वो फंड होता है जिस फंड में निवेश किया गया इन्वेस्टर का पैसा इक्विटी और उसके बाद डेट दोनों में निवेश किए जाते हैं। मतलब इसे हम और भी आसान भाषा में कहें तो एक ही फंड के पैसे को कंपनी कई सारे जगहों पर इन्वेस्ट कर देती है। मतलब जो इन्वेस्टर ऐसे फंड में निवेश करना चाह रहे हो, ऐसे फंड को ढूंढ रहे हो जहां पर रिस्क की अगर हम बात करें तो इक्विटी फंड से कम रिस्क हो, और अगर रिटर्न की हम बात करें तो डेट फंड से ज्यादा रिटर्न हो, उनके लिए हाइब्रिड फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि हाइब्रिड फंड कहते किसको हैं और ये किस तरह के इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है। इतनी बातों को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड। तो पहला है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस फंड का 65 से 80% के बीच का पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी बीच के बचे हुए राशि को डेट या फिर किसी दूसरी तरीके के एसेट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और दूसरा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इस फंड के 60% पैसे को डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और बाकी को इक्विटी और दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और तीसरा है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इस फंड के टोटल राशि को डेट या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद चौथा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड के 65% हिस्से को इक्विटी में और उसके बाद 20 से 25% को डेट में और उसके बाद 10 से 15% को गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस फंड में निवेश करने का फायदा क्या होता है। तो इस फंड में निवेश करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि आप एक ही फंड में इन्वेस्ट करके इक्विटी, उसके बाद डेट, उसके बाद गोल्ड में निवेश करने का आपको मौका मिल जाता है। मतलब ये है कि आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ हाइब्रिड फंड में। अब उस फंड का जो मैनेजर होगा वो आपके पैसे को, फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली कुछ हिस्से को इक्विटी में इन्वेस्ट कर देगा और कुछ हिस्से को डेट में और कुछ हिस्से को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा। अब यहाँ से इसका क्या फायदा होगा, मानकर चलिए अब तीनों जगह जब आपके पैसे डाइवर्स हो गए, तो मान लीजिए कि अगर आपका रिटर्न इक्विटी में खराब हो जाता है तो उसको संभाल लेगा क्या, गोल्ड का रिटर्न उसको संभाल लेगा, उसको बैलेंस्ड कर देगा। या फिर डेट का रिटर्न अगर आपका खराब हो जाता है तो इक्विटी का रिटर्न उसे संभाल लेगा। या फिर इसी तरीके से गोल्ड का रिटर्न खराब होता है तो उसे इक्विटी और डेट मिलकर संभाल लेगा। मतलब एक फंड में आप पैसे को निवेश करते हैं और वो पैसा आपको ऑटोमेटिकली तीनों
जगह पर अलग अलग जगहों पे, जैसे गोल्ड में हो गया, डेट में हो गया, इक्विटी में हो गया, इन सारी जगहों पे आपके पैसे डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, निवेश हो जाते हैं, जहां से आपको कहीं से अगर रिटर्न खराब भी हो जाता है तो कहीं से बहुत अच्छा रिटर्न आने का पूरा पूरा संभावना रहता है, जिससे आपके नुकसान जो हुए हैं पैसे और आपके रिटर्न जो खराब हुए हैं उसका बिल्कुल इन्वेस्टर को एहसास तक के नहीं हो पाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि आखिर हाइब्रिड फंड कहते किसको हैं, वो किन लोगों के लिए बेहतर है और इसमें रिटर्न कितना मिलता है, इसमें रिस्क कितना है, और सबसे लास्ट में आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि आखिर इसके बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।